कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है जो कि तीखी है। क्या कह रहे हैं कांग्रेसी, आप सुनिए। West Bengal now is a state where from last few years, not few years, when Mamta ji has got into power, after that lot of rape incidents have happened. And I'm very sorry to say, being a person from West Bengal, that being a women chief minister, we have seen so many rapes there, and it is always we are very not only. It's a very serious issue, but the rapes happening in Bengal, and sometimes back it was in a US paper that West Bengal is becoming the land of rape. It is very shameful for us. And এই সন্দেশখালী ঘটনা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আপনার রাজনৈতিক জীবনের সবথেকে বড় কলঙ্ক হয়ে আপনাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। যেমন দক্ষিণের খত ভারতবর্ষের মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে ধ্বংস করেছিল, ঔরঙ্গজেব ধ্বংস হয়েছিল দক্ষিণী খতের জন্য, তেমনি মনে রাখবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজকে সন্দেশখালীর খত আপনাকে বাংলা থেকে উৎখাত করবে, মনে রাখবেন। चलिए इस मामले पर और अपडेट आप सभी तक पहुंचाते हैं और रुक करते हैं अनुपम मिश्रा का। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुपम, इस मामले में क्या अभी अपडेट है? बीजेपी को भी रोक दिया गया उनके डेलीगेशन को जाने से, अधीर रंजन चौधरी को भी रोक दिया गया। दोनों ही पार्टियां हमलावर हैं ममता बनर्जी पर, लेकिन वो डिफेंड कर रही हैं, तो इसको लेकर अभी क्या घमासान है? और देखिए, सियासी घमासान तो चल ही रहा है और संदेशखाली में आपको पता है पहले तो पूरे इलाके में ही धारा 144 लगाई गई थी, उसके बाद कोर्ट के आदेश से वो हटाई गई, लेकिन फिर कुछ जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है और जो डेलीगेशन है वो संदेशखाली से ठीक पहले धामाखाली जो जगह है वहां पर रोक दिया जा रहा है। हमने देखा शुभेंदु अधिकारी ने 2 बार कोशिश की, उनको रोका गया। जो बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम आई थी उसको भी रोका गया और अधीर रंजन चौधरी वो भी जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रोका गया। तो फिलहाल टीएमसी का कहना है, टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि वहां पर अगर विरोधी दल पहुंचते हैं तो वो जो स्थिति है और बिगड़ सकती है, इसी के मद्देनजर जो प्रशासन है वो जाने नहीं दे रहा है। वहीं विरोधियों का लगातार हमला तेज हो रहा है और कहा जा रहा है कि अगर उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा तो इसका मतलब वहां कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपाया जा रहा है, इसी वजह से हमें वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये लेकर सियासी घमासान चल रहा है। बीजेपी की ओर से कोर्ट में भी मामला दाखिल कर दिया गया है, कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दाखिल किया गया है कि वहां पर जाने दिया जाए, लेकिन जो मामले की सुनवाई है वो होगी सोमवार को। इस बीच जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी कोशिश कर रही हैं किसी तरह वहां पहुंचे। तो इस सब के बीच अभी तो फिलहाल सियासी घमासान यहाँ पर बहुत जोरों पर है। शुक्रिया अनुपम इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। तो ये घमासान और अभी लगातार ये चलता भी रहेगा, क्योंकि बीजेपी न्याय की मांग कर रही है, वहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग हो रही है और घटनास्थल तक जाने नहीं दिया जा रहा है। इसका आरोप लगाया जा रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ है तभी नहीं जाने दिया जा रहा है, अगर सब सामान्य है तो फिर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ही कहना और कांग्रेस का भी कहना है।